तो ये जो इंडियन अप्रोच की मैं बात कर रहा था, इंडियन अप्रोच क्या है पता है? ये मैं हूं ना अप्रोच। कांचन मैम की लॉटरी लगी क्योंकि उनका कनेक्शन स्लो हो गया था। अब बच्चा जहां भी जाता है ना, साय के जैसे उसके मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों, मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स, मम्मी पापा का सपोर्ट उसके पीछे चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यार ध्यान से सुनना दोस्तों, ये आया पे डिपेंडेंट नहीं रहते। ये दुनिया, ये देखो मैथ का टीचर देख लेगा बच्चा क्या करेगा। अरे यार कम ऑन, पेरेंटिंग इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। तो बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपको कहता हूं दोस्तों, ये जो पूरा मैंने बताया ना, मैं आपको दिखाता हूं ये कितना था, है ना? तो यस, गिव मी अ मिनट। यस, तो दोस्तों देखना यहाँ पे स्क्रीन पे, गुब्बारे वाले बाबा आज आपके लिए इतनी सारी नेगेटिविटी समझाने के लिए लाए थे, है ना? कई सारे मुद्दों पे हमने बात की, है ना? ध्यान से सुनना मेरी एक बात को दोस्तों। अब मैं एक शब्द कहूंगा, अगर ये शब्द आप रोज यूज कर रहे हो ना, तो इनमें से एक भी नकारात्मकता आपके बच्चे को छू भी नहीं सकती। एक ही सेंटेंस है, डेली यूज करना है। अगर मान लो डॉक्टर बोलते हैं ना, आपने बस डॉक्टर थी अभी स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले, मेगा मैम या और भी कुछ डॉक्टर्स थे, यस आई कैन सी फ्यू ऑफ द डॉक्टर्स। तो ध्यान से सुनना, बीआईडी टीआईडी डोज भी दे सकते हो इसका। ये एक सेंटेंस अगर आपके जीवन में है ना, तो ये पूरी नकारात्मकता ऐसे भाग जाएगी दोस्तों। और ये सेंटेंस क्या है पता है? बच्चे को, चाहे जो भी उम्र का बच्चा हो, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना वाला शब्द है, वैशाली मैम ने सही कहा, ध्यान से सुनना, बट वो नहीं है, आगे वाला है ना। बोलना पड़ता है, बच्चे कभी कभी ना खिड़की से बाहर देख जाते हैं, कभी किचन में घूम के आ जाते हैं इधर उधर, तो उनको बोलना पड़ता है ध्यान से सुनना। मेरे पास मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड क्राउड आता है, और ऐसा क्राउड जिनकी 1000 प्रायोरिटी है ना। कितने लोग हैं जिनके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है। इसलिए तो अष्टभुजा बोल के प्रणाम करता हूँ। तो सेंटेंस की तरफ आते हैं, सेंटेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना इस बात। ये सेंटेंस है, सबसे पहली बात तो बच्चे को हक करना है, और हक करते वक्त ना ध्यान से सुनना इस बात को, ये वाला डिवाइस राइट हैंड में रख के ना हक नहीं करना। आजकल एक नई सिस्टम आई है, ये पता है ना आपको? ये क्या है? ये मोबाइल कहते हैं इसे। लोग ना ऐसे ऐसे प्यार करते है ना, तो कंधे पे मोबाइल का प्यार मिल रहा है, बच्चों को ऐसा मिल नहीं रहा है ना। तो तुरंत संजीवनी मैम का बच्चा मोबाइल लेके आ गया स्क्रीन के सामने, तो स्माइल दीजिए मैम और स्वीकार कीजिए, आगे बढ़ते है ना। तो ध्यान से सुनिए, बच्चों को टच करे, रोज रोज हक करे, और उसको एक बात बोलना, ध्यान से सुनना, और वो सेंटेंस ये है, आई लव यू बेटा नो मैटर व्हाट। ध्यान से सुनना, इस स्टेटमेंट को लिख लेना, कहीं बड़ी बोर्ड पे लगा देना फ्लेक्स जैसा, आई लव यू बेटा नो मैटर व्हाट। आई रिपीट, आई लव यू बेटा नो मैटर व्हाट। सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना इसको, आई विल बी ऑलवेज देयर विथ यू, या फिर इसको प्रेजेंट टेंस में लाते, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, फॉर यू, नो मैटर व्हाट। यानी चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे पीछे डट के खड़ी रहेगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ध्यान से सुनना, ये दो शब्द है ना, दुनिया के सबसे बड़े सबसे बड़े सबसे बड़े विघ्नों को भी भगा देते हैं। तो आई वुड रिपीट, किसी ने रिक्वेस्ट की है तो मैं रिपीट करता हूँ, पहले इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, ये वीडियो भी दूंगा मैं आपको। पहला वाला सेंटेंस है, आई लव यू बेटा नो मैटर व्हाट। इसका ट्रांसलेशन ऐसे आएगा, बेटा तुम्हारी मम्मा या तुम्हारे पापा, अब तुम्हारी बोलने की जरूरत नहीं ना, है ना, यानी जस्ट हक करो, बोलना बेटा पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं,
चाहे जो कुछ भी हो जाए, अनकंडीशनली। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। दूसरा सेंटेंस क्या होगा? आई लव यू एंड आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, और आई विल बी ऑलवेज देयर विथ यू। ये दूसरा स्टेटमेंट। हक करना है, ऐसे ऐसे करना है, चिंता नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट आ जाए, है ना। चाहे जो भी हो जाए, जो भी परिस्थिति हो, पापा हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, नो मैटर व्हाट। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, मनस्थिति में, परिस्थिति में पापा या मम्मा तुम्हारे साथ रहेगी, नो मैटर व्हाट। जब आप ये बोलते हो ना, ये बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। मुझे बागवान की वो स्टोरी याद आती है, जब अमिताभ ने कहा ना पूजा को, पूजा यानी हेमा मालिनी, कि पूजा लोग करते तो बहुत है पर कहते नहीं, और ये गलती मैं नहीं करना चाहता, आई लव यू पूजा। वो टेलीफोन बूथ में से फोन करता, याद है, बुढ़ा सा अमिताभ 1 रुपए का कॉइन डाल के। ये बात है ना दोस्तों, अमिताभ को समझी बट उसको थोड़ा लेट समझी, है ना। बुढ़ा होने के बाद आपको जल्दी समझनी चाहिए। हर व्यक्ति को आपके जीवन में जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है ना, उसको आई लव यू कहना ना भूले। अपनी भाषा में कहे, अपनी पद्धति से कहे, है ना। और ये भी बताते रहे, बार बार बताते रहे, नो मैटर व्हाट। और अगर पेरेंटिंग में आपकी ये सकारात्मकता आ गई ना, तो आई टेल यू, लॉटरी लगी आपकी, लॉटरी लगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ध्यान से सुनिए, हमारा एक स्पेशल ग्रुप है अभी। जो लोग उस ग्रुप में नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं और जिनको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, आगे बढ़ना है, वो ये ग्रुप में आ सकते हैं। ये ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको वहां पे मेरे साथ बात करने का मौका मिले। वो ग्रुप लॉक नहीं होता, ओपन टू ऑल है, कमेंट कर सकते हैं, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। यस, तो इसके साथ ही हम यहाँ रुकते हैं। किसी को वीडियो अगर चाहिए तो वो इस लिंक को ज्वाइन करे। कहाँ गई वीडियो वाली लिंक? तो अगर किसी को वीडियो चाहिए तो वो इस लिंक को ज्वाइन करे। यहाँ मैं पूरे वीडियो डालते रहता हूँ। फेसबुक का ग्रुप है, जो ऑलरेडी ज्वाइन हो गए वो फिर से ज्वाइन करने का कष्ट ना करे, है ना। क्या आपको मैसेज मिल गए? शो ऑफ हैंड प्लीज। ओके, थैंक यू।